અને હવે સીધા જે વડાપ્રધાનના મનની વાતમાં। साथियों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आप महीने भर बिजली का उपयोग करें और आपका बिजली बिल आने के बजाय आपको बिजली के पैसे मिले? सौर ऊर्जा ने ये भी कर दिखाया है। आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सूर्यग्राम गुजरात के मोढेरा की खूब चर्चा सुनी होगी। मोढेरा सूर्यग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा, बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। ये होता देख अब देश के बहुत से गांवों के लोग मुझे चिट्ठियां लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्यग्राम में बदला जाए। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्य ग्रामों का निर्माण बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा और इसकी शुरुआत मोढेरा गांव के लोग कर ही चुके हैं। आइए मन की बात के श्रोताओं को भी मोढेरा के लोगों से मिलवाते हैं। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं श्रीमान बिपिन भाई पटेल। बिपिन भाई नमस्ते। देखिए, अब तो मोढेरा पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में चर्चा में आ गया है, लेकिन जब आपको अपने रिश्तेदार परिचित सब बातें पूछते होंगे तो आप उनको क्या बताते हैं? क्या फायदा हुआ? सर, लोग हमारे को पूछते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे जो बिजली बिल आता था, लाइट बिल, वो अभी 0 आ रहा है और कभी 70 रुपये आता है, पर लेकिन हमारे पूरे गांव में जो आर्थिक परिस्थिति है वो सुधर रही है। यानी एक प्रकार से पहले जो बिजली बिल की चिंता थी वो खत्म हो गई। हाँ सर, वो तो बात सही है सर। तो अभी तो कोई टेंशन नहीं पूरे गांव में। सब लोग को लग रहा है कि सर ने जो किया तो वो तो बहुत अच्छा किया है। वो खुश है सर, आनंदित हो रहे हैं सब। अब अपने घर में ही खुद ही बिजली का कारखाना के मालिक बन गए, खुद का अपना घर के छत पे बिजली बन रही है। हाँ, बात सही है सर। तो क्या ये बदलाव जो आया है उसकी गांव के लोगों पे क्या असर है? सर, वो पूरे गांव के लोग वो खेती कर रहे हैं, तो फिर हमारे को बिजली की जो झंझट थी तो उसमें मुक्ति हो गई है। बिजली का बिल तो भरना नहीं है, निश्चित हो गए है सर। मतलब बिजली का बिल भी गया और सुविधा बढ़ गई, झंझट भी गया सर। और सब जब आप यहाँ आए थे और तो 3D शो जो यहाँ उद्घाटन किया, तो इसके बाद तो मोढेरा गांव में 4 चांद लग गए सर। और वो जो सेक्रेटरी आए थे सर, जी जी, तो वो गांव फेमस हो गया सर। या यूएन के सेक्रेटरी जनरल, उनकी खुद की इच्छा थी, उन्होंने मुझे बड़ा आग्रह किया कि भाई इतना बड़ा काम किया है तो मैं वहां जाके देखना चाहता हूँ। चलिए बिपिन भाई, आपको और आपके गांव के सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दुनिया आप में से प्रेरणा ले और ये सोलर एनर्जी का अभियान घर घर चले। ठीक है सर, वो हम लोगों को बताएंगे कि भाई सोलर लगवाओ, आपके पैसे से भी लगवाओ तो बहुत फायदा है। हाँ, लोगों को समझाइए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे बात करके। बिपिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मोढेरा गांव में वर्षाबेन से भी बात करेंगे। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। वर्षाबेन, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। हम धन्य हो गए सर आपसे बात करके। अच्छा वर्षाबेन, हाँ, आप मोढेरा में, आप तो एक तो फौजी परिवार से हैं। फौजी परिवार से हूँ मैं, आर्मी एक्समैन की वाइफ बोल रही हूँ सर। तो पहले हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला आपको? मुझे राजस्थान में मिला, गांधीनगर में मिला, कटरा का जो जम्मू है वहाँ पर मिला मौका, साथ में रहने का बहुत सुविधा वहाँ पर मिल रही थी सर। और ये फौज में होने के कारण आप हिंदी भी बढ़िया बोल रही हो। हाँ, सीखा है सर। मुझे बताइए, मोढेरा में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया, ये सोलर रूफटॉप प्लांट आपने लगवा दिया, जो शुरू में लोग कह रहे होंगे तब तो आपको मन में आया होगा ये क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं, क्या होगा, ऐसे थोड़ी बिजली आती है, सब बातें हैं कि अब तो मन में आई होगी। अब क्या अनुभव आ रहा है, इसका फायदा क्या हुआ है?
बहुत सर, फायदा ही फायदा हुआ है सर। हमारे गांव में तो रोज दिवाली मनाई जाती है आपकी वजह से। 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है, बिल तो आता ही नहीं है बिल्कुल। हमारे घर में हमने इलेक्ट्रिक सब चीजें घर में ला रखी है सर, सब यूज कर रहे हैं हम आपकी वजह से सर। बिल आता ही नहीं है तो हम फ्री माइंड से सब यूज कर सकते हैं ना। ये बात सही है, आपने बिजली का अधिकतम उपयोग करने के लिए भी मन बना लिया है। बना लिया सर, बना लिया। अभी हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम फ्री माइंड से सब जो वॉशिंग मशीन है, एसी है, सब चला सकते हैं सर। और गांव के बाकी लोग भी खुश हैं इसके कारण? बहुत बहुत खुश है सर। अच्छा, ये आपके पतिदेव तो वहाँ सूर्य मंदिर में काम करते हैं, तो वहाँ वो जो लाइट शो हुआ, इतना बड़ा इवेंट हुआ और अभी दुनिया भर के मेहमान आ रहे हैं। दुनिया भर के फॉरेनर आ सकते हैं, अगर आपने वर्ल्ड में प्रसिद्ध कर दिया है हमारे गांव को। तो आपके पति को अब काम बढ़ गया होगा, इतने मेहमान वहाँ मंदिर में देखने के लिए आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, जितना भी काम बढ़े सर, कोई बात नहीं, इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पति को। बस आप विकास करते जाओ हमारे गांव का। अब गांव का विकास तो हम सबको मिल करके करना है। हाँ हाँ सर, हम आपके साथ हैं। और मैं तो मोढेरा के लोगों का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि गांव ने इस योजना को स्वीकार किया और उनको विश्वास हो गया कि हाँ, हम अपने घर में बिजली बना सकते हैं। 24 घंटे सर हमारे घर में बिजली आती है और हम बहुत खुश हैं। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जो पैसे बचे हैं इसका बच्चों के भलाई के लिए उपयोग कीजिए। उन पैसों का उपयोग अच्छा हो ताकि आपका जीवन को फायदा हो। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और सब मोढेरा वालों को मेरे नमस्कार। साथियों, वर्षाबेन और विपिन भाई ने जो बताया है वो पूरे देश के लिए, गांवों शहरों के लिए एक प्रेरणा है। मोढेरा का ये अनुभव पूरे देश में दोहराया जा सकता है। उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है। हमारे आज के युवा जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग में जुट गए हैं, वो देखकर मैं बहुत भरोसे से भरा हुआ हूं। जिस तरह हमारे युवा हैकेथॉन्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रात रात भर जागकर घंटों काम करते हैं, वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। बीते वर्षों में हुए हैकेथॉन्स ने देश के लाखों युवाओं ने मिलकर बहुत सारे चैलेंजेस को निपटाया है, देश को नए सॉल्यूशन दिए हैं। साथियों, आपको याद होगा मैंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था। मैंने इस दशक को भारत का टेकेड बनाने की बात भी कही थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, इसकी कमान हमारी आईआईटीज के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को सभी 23 आईआईटीज अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कम्युनिकेशंस, ऐसी ढेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। वैसे तो ये सारे ही प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे आईआईटी भुवनेश्वर की एक टीम ने नवजात शिशुओं के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। ये बैटरी से चलता है और इसका उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। ये उन बच्चों का जीवन बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है जिनका जन्म तय समय से पहले हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, 5G हो, हमारे बहुत सारे छात्र इनसे जुड़ी नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में जुटे हैं। कई सारी आईआईटीज मिलकर एक बहुभाषक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जो स्थानीय भाषाओं को सीखने के तरीके को आसान बनाता है। ये प्रोजेक्ट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, उन लक्ष्यों को प्राप्ति में भी बहुत मदद करेगा। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर ने
भारत के स्वदेशी 5G टेस्ट बेड को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से यह एक शानदार शुरुआत है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में इस तरह के कई और प्रयास देखने को मिलेंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि आईआईटी से प्रेरणा लेकर दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी अपनी एक्टिविटीज में तेजी लाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हमारे समाज के कण कण में समाहित है और इसे हम अपने चारों ओर महसूस कर सकते हैं। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु में रहने वाले सुरेश कुमार जी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए गजब का जुनून है। 20 साल पहले उन्होंने शहर के सहकार नगर के एक जंगल को फिर से हरा भरा करने का बीड़ा उठाया था। ये काम मुश्किलों से भरा था, लेकिन 20 साल पहले लगाए गए वो पौधे आज 40-40 फीट ऊंचे विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। अब इनकी सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। इससे वहां रहने वाले लोगों को भी बड़े गर्व की अनुभूति होती है। सुरेश कुमार जी और एक अद्भुत काम भी करते हैं। उन्होंने कन्नड़ा भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहकार नगर में एक बस शेल्टर भी बनाया है। वो सैकड़ों लोगों को कन्नड़ा में लिखी ब्रास प्लेट्स भी भेंट कर चुके हैं। इकोलॉजी और कल्चर दोनों साथ साथ आगे बढ़े और फले फूले। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। साथियों, आज इको फ्रेंडली लिविंग और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों में पहले से कहीं अधिक जागरूकता दिख रही है।